वेलकम बैक। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इससे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट जो है सैचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन पे SN1 पढ़ चुके हैं, SN2 पढ़ चुके हैं, देन SNI। राइट। ईच लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे जो है सबस्ट्रेट के इफेक्ट के थ्रू अलग अलग मैकेनिज्म जाती है। राइट। इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होता है, कैसे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, कैसे हम इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट जो है इफेक्ट करता है। राइट। काफ़ी वेरियस फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया हुआ है। आप चैनल पे जाके वो लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पढ़ने से पहले हम SN1 और SN2 के बारे में हमने आपको बताया था कि SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन। राइट। और SN2 में होता है इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। रेसिमाइजेशन आप समझते हो क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल इनएंशियोमर इज कॉल्ड रेसिम मिक्सचर। राइट। तो जब हम SN1 की बात करते हैं तो यहां पर होता है 50% अगर आपके पास इन्वर्जन हो और 50% रिटेंशन हो। राइट। तो इसको आप बोलते हो रेसिमाइजेशन। कभी भी SN1 रिएक्शन में कंप्लीट रेसिमाइजेशन बहुत कम होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब कार्बोकेटायन हेटेरोलिटिक फिजन के थ्रू बनता है तो जरूरी नहीं है कि जो है लिविंग ग्रुप कार्बन से दूर चला जाए, विसिनिटी में तो रहेगा ही उसके बगल में। राइट। तो बैक साइड अटैक के ज्यादा चांस रहेंगे। तो हर हमेशा इन्वर्जन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा वो हर हमेशा ज्यादा बनेगा। राइट। इसी प्रकार से SN2 रिएक्शन में भी जब टाइट-आयन पेयर बनेगा तब तो 100% इन्वर्जन होगा। जब टाइट-आयन पेयर नहीं बनेगा तो उस समय क्या होगा भाई, जो है टाइट-आयन पेयर नहीं बनेगा तो रिटेंशन भी हो सकता है। तो उस केस में 30% या 25 से 30% रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनता है और 70 से 75% इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनता है। राइट। अब जब हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि जो लिविंग ग्रुप है, कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल जो लीव कर रहा है उसके बगल वाले जो फंक्शनल ग्रुप हैं, राइट, हेलोजन है या डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, जब नॉर्मोलिन सिस्टम की बात करेंगे, या साइक्लिक जो कंपाउंड है वहां पर OCO-CH3 ग्रुप है, तो उनमें क्या होता है, मैं कुछ एग्जांपल आपके पास ड्रॉ करता हूं यहां पर। PHCl एक ये है, एक है नॉर्मल हमारे पास Cl। अगर इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। ऐसे ही अगर यहां पर मैं कर दूं RNH OTS और एक नॉर्मल जो है OTS की, यहां पर CH3 कर दूं OTS का, तो ये जो है फास्ट रिएक्शन करेगा इन कंपेयर टू दिस वन। और इसी प्रकार से एक है OTS ऐसा, एक है OTS ऐसे। ये वाला फास्ट रिएक्शन करेगा, ये वाला स्लो रिएक्शन करेगा। इसी प्रकार से OTS है एक ऐसे, एक है ऐसे, तो ये वाला फास्ट रिएक्शन करेगा इन कंपेयर टू दिस वन। राइट। इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है। ये क्या कर रहा है, अब होने के लिए तो सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है। OTS अगर हम इसकी रिएक्शन CH3COOH के साथ कराएं तो O नेगेटिव OTS की जगह आ जाएगा, OAC बन जाएगा। राइट। लेकिन क्या होगा, जब नेबरिंग ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, इसको एसिडिलेट करेगा। राइट। यहां पर पीएच रिंग एसिडिलेट करेगी, यहां पर डबल बॉन्ड एसिडिलेट करेगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड एसिडिलेट करेगा। राइट। ये वेरियस फिनोमिनन अलग अलग कंपाउंड में किसके थ्रू हो रहे हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू। मतलब ये अल्फा कार्बन है तो इसके बगल वाले कार्बन पे, या बगल वाला खुद ही NH2 है ऐसा भी हो सकता है, या बगल वाले कार्बन पे ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा पे पीएच ग्रुप जो लगा हुआ है, या हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा
ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा। गामा कार्बन के थ्रू भी आप देख पा रहे हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है, राइट। अब क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल एग्जाम्पल को डिटेल में समझेंगे। मैं यहां पर थोड़ा लंबा लेक्चर लेने वाला हूं, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू और सोहर्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैकेनिज्म जा कैसे रहा है अंदर उसके देखेंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, फ्लाइंग वेज फॉर्मूले के थ्रू भी समझेंगे। लास्ट में मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री लग रही है तो इसमें थोड़ा समझने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, जिससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। एक एक करके हम एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है इफेक्ट ऑफ, नंबर 1, इफेक्ट ऑफ halogens at बीटा कार्बन, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ halogens as neighboring group, राइट। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं पहले। ये है CH3 CH CH CH3। इसकी रिएक्शन जब आप HBr के साथ कराते हैं तो Br एज ए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट रहता है, OH एज लिविंग ग्रुप होता है। इसका मैकेनिज्म जानने से पहले इसके वेरियस हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज बना लेते हैं। तो कैसे, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी ये देख लेते हैं। एक CH3 H OH H Br CH3, दूसरा CH3 OH Br H H CH3, तीसरा OH H CH3 H Br CH3 CH3 H OH Br H CH3। इसी प्रकार से CH3 H Br H OH CH3। अब मैं ये बना किस लिए रहा हूं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर जिसको कम आती होगी उसको फिर समझने के लिए आसान हो जाएगा। यहां पर Br H OH H CH3 CH3 H Br H OH CH3 CH3 H Br H OH। यहां पर आप देख पा रहे हैं दो कायरल सेंटर हैं, राइट। जब भी दो कायरल सेंटर होंगे तो जो हमारे पास कन्फिग्रेशनल आइसोमर 4 होते हैं, राइट। तो पहला ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, राइट। ये एक दूसरे के क्या है भाई, मिरर इमेज है, आप देख पा रहे हैं, राइट। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझिए। देखो CH3 के, अगर मैं नीचे से देखूं तो CH3 के OH राइट में, H इधर, राइट। इस CH3 के बैक साइड चले जाइए, राइट। तो या CH3 के राइट हैंड साइड में OH, लेफ्ट हैंड साइड में H, या इस CH3 के राइट हैंड साइड में Br, यहां पर इस CH3 के राइट हैंड।
कहने का मतलब ये दोनों कंपाउंड सेम ही तो है, राइट। इसी प्रकार से ये कंपाउंड भी सेम है, ये कंपाउंड भी सेम है, ये कंपाउंड भी सेम है। अब जब हम क्या कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन देखेंगे, वहां पर थ्रियो कंपाउंड के थ्रू अलग प्रोडक्ट जाएगा। कहने का मतलब है थ्रियो से थ्रियो ही बनेगा, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा। अगर हमारे पास सिस या हमारे पास जो है थ्रियो इरिथ्रियो रिएक्टेंट है, उस केस में क्या होगा भाई, सेम इरिथ्रियो प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा। रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन कैसे होगा, एक पहला इन्वर्जन होगा, देन सेकंड इन्वर्जन होगा। वो फर्स्ट इन्वर्जन, सेकंड इन्वर्जन, दो इन्वर्जन होने के बाद पहला इन्वर्जन इंट्रामोलिकुलर होगा, सेकंड इन्वर्जन इंटरमोलिकुलर होगा। तो ओवरऑल हमारे पास रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक एग्जांपल ले लेता हूं फिशर का, राइट। उसके थ्रू हम समझते हैं कि कैसे आगे मैकेनिज्म जाएगा, राइट। पहले मैं ड्रॉ करता हूं CH3 H Br H OH CH3, इसकी रिएक्शन HBr के साथ हमको करानी है, राइट। ये क्या है भाई, एक दूसरे के Br और CH3 अपोजिट में है, राइट। तो कैसे हम इसका जो है फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे, सॉरी फिशर प्रोजेक्शन ये है, इसके थ्रू हम क्या बनाएंगे, शॉर्स रिप्रेजेंटेशन। शॉर्स रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं हम, दो y बना देते हैं, CH3 H OH CH3 Br H। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, Br H CH3 OH CH3 H। कुछ भी नहीं किया है मैंने, देखो Br को ऐसे रोटेट किया, पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया है, Br इधर आया तो H इधर, ऐसे OH इधर आया तो ऐसे, राइट। इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव का अटैक करा रहे हैं। H पॉजिटिव या तो दो साइड से हैं, लोन पेयर। अब आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन वहां पर जाएगा, तो ये इसको अपना लोन पेयर देगा, Br H CH3 CH3 H OH H प्लस। इसके बाद मैंने आपको बोला था फर्स्ट इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर रहा है भाई, एक्चुअली Br क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही है एक तरीके से। ये क्या कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर SN2 हो रहा है यहाँ पर, बैक साइड अटैक इन्वर्जन, और ये चला जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं आप, इंट्रा मोलिकुलर SN2, इसी को हम फर्स्ट इन्वर्जन भी बोलते हैं, फर्स्ट इन्वर्जन। अब क्या होगा, Br ने जो है लोन पेयर दिया, इसलिए इस पर +4, ये H, ये CH3, ये H, ये CH3, राइट। अब आप देख पा रहे होंगे ये कंपाउंड जो है कायरल है, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट मौजूद नहीं है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है भाई। अगर ऐसे आप देखोगे तो CH3 का CH3 H का H, राइट, बीच ऐसे बाइसेक्ट कर दोगे तो हमारे पास हो जाएगा, ये जो कंपाउंड है ये एक किधर होगा, इंटरमीडिएट, राइट। इस केस में क्या होगा, अब जो है Br निगेटिव आपको पता है, पड़ा हुआ है मीडियम में, Br निगेटिव यहां अटैक कर सकता है A या B, राइट। फर्स्ट इन्वर्जन था, अब फिर से बैक साइड अटैक हुआ, तो इसको क्या बोलोगे आप, सेकंड इन्वर्जन। सेकंड इन्वर्जन और इंटरमोलिकुलर
SN2। एक बार इंट्रामोलिकुलर, दूसरा इंटरमोलिकुलर, और हमारे पास हो जाएगा एक के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा वो बना रहा हूं, Br ऐसे, CH3 ऐसे, H ऐसे। अब जैसे ये अटैक करेगा ये खुलेगा, तो Br इधर, CH3 इधर, H इधर। क्लियर? अब बी वाला केस देखो, Br CH3 इधर, H इधर, राइट। इसी तरीके से जब ये इधर से अटैक करेगा Br इधर खुलेगा, Br H इधर, CH3 इधर, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इसको रोटेट करता हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि स्टोइकोकेमिस्ट्री इजीली तरीके से समझ में आता है अगर आप खोल के लिखोगे तो। वैसे अगर जो एक्सपर्ट है वो सीधे भी ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज ही है भाई, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कैसे है, फिशर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो क्या करो, CH3 को एक प्लेन पे लाते हैं, Br CH3 H CH3 H Br। मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब इसको घुमा दिया, इस कार्बन को, CH3 को एक प्लेन पे ले आया। तो अब इसका फिशर बनाना आसान हो जाएगा। ये 4 कार्बन को मिलके एक प्लेन बन गया, CH3। इस CH3 के राइट हैंड साइड में Br, लेफ्ट हैंड साइड में H, इस CH3 के राइट हैंड साइड में H, लेफ्ट हैंड साइड में Br, राइट। सिमिलरली इसमें करो, CH3 H Br CH3। अब जो कार्बन आपने ये घुमाया तो इसी को ऐसे, मतलब एक ही प्लेन में समझने के लिए, क्योंकि इन पर उल्टा बनाना है तो आपको समझ में आएगा। CH3 को इधर ले आया, CH3 को इधर ले आया, तो Br इधर, H इधर, राइट। अब इसको फिशर इसका बनाओ, CH3 इस CH3 के, पहले ये वाला CH3 लेते हैं, इस CH3 के जो है, इस CH3 के बैक साइड जाओगे, यहां जाओगे तो राइट हैंड साइड में H, लेफ्ट हैंड साइड में Br। इस CH3 के भी जो है यहां पर Br, राइट, और ये H। तो आप देख पा रहे हैं ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो जब आप Br और OH ये कौन सा ले रहे हो आप, 3O एंटी पोजीशन में होंगे, तो उस केस में आपके पास डीएल मिक्सचर बन रहा है। या रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए एक इन्वर्जन प्लस दूसरा इन्वर्जन, तो रिटेंशन वो कैसे समझोगे, यहां पर OH है भाई, तो यहां पर Br आ गया है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है इस कार्बन पे, राइट। अब ये जो बना ये इंटरमीडिएट के थ्रू इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इसलिए ये भी बनेगा इसका, राइट। अगर ये समझ में आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ इसी का आप इसको सेम इधर ले जाके, जब मैं सेकंड वाला बना रहा हूं तो सेम आप बना लोगे उसको, ठीक है, केवल एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहां पर इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप, अब देखता हूं आगे, इफेक्ट ऑफ पीएच या फिनाइल ग्रुप एट बीटा कार्बन और पार्टिसिपेशन ऑफ पाई बॉन्ड एट नेबरिंग ग्रुप, राइट। अभी मैंने क्या लिया था, इस तरीके का एग्जांपल लिया था, CH3 H Br H OH CH3। मैं क्या कर रहा हूं, अगर हम Br की जगह PH ले लेंगे और O की जगह OTS ले लेंगे तो ये सिमिलर एग्जांपल हो जाएगा जैसे पहले किया था, राइट।
अब मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, इस एग्जांपल को ले रहा हूं सेम साइड वाला। यहां पर क्या कर देता हूं, पीएच, यहां एच, यहां पर ओ एच, राइट। इसके थ्रू कैसे मैकेनिज्म जा रही है ये आगे देखते हैं, राइट। इसकी रिएक्शन जब आप CH3 C डबल बॉन्ड ओ एच के साथ कराएंगे तो जैसे HBr में हो रहा था H प्लस प्लस Br निगेटिव, यहां पर OH की जगह हम OTS लिख देते हैं, राइट। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इस पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन HBr जैसा ही है, राइट। तो होगा क्या, पहले हम इसका सोर्स रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं सिमिलर टू प्रीवियस जो हमने एग्जांपल देखा था, CH3 OTS H, यहां पर CH3 PH H, राइट। अब मैं सेम प्रोसीजर कर रहा हूं, OTS को इधर ले आता हूं, आपके समझने में आसान होगा। OTS जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो CH3 इधर जाएगा और H इधर जाएगा, राइट। इसी तरीके से पीएच को इधर ले आता हूं, जब मैं पीएच को इधर लाऊंगा तो H इधर जाएगा, CH3 इधर जाएगा, राइट। अब जब आप H प्लस ऐड होगा यहां से तो होगा हमारे पास CH3 H, ऑक्सीजन पे ही जाएगा, OH TS, पीएच को मैंने ऐसे फिनाइल रिंग बना दिया, H CH3। OTS अपने आप में एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। OTS का स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहो तो ये है OS डबल बॉन्ड O CH3, राइट। इसको आप पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड से बनाते हो, तो ये जो है निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए आसानी से लीव करके चला जाता है। अब H प्लस ने इसको और भी एक्टिवेट कर दिया, जैसे हमारे पास हेलोजन के केस में लोन पेयर अटैक कर रहा था, यहां पर डबल बॉन्ड अटैक करेगा और इस तरीके से ये जो है कायरल कंपाउंड होगा, तो बनेगा कैसा, प्लस ऐसे ऐसे, देन H CH3 सिमिलर टू प्रीवियस जैसे हमने बनाया था वैसे ही बना रहा हूं मैं, CH3 H। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, क्योंकि देखो CH3 ये अलग अलग प्लेन पे चले गए हैं, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, एक किलर, ठीक है। जैसे ये किया ऐसे ही आप Br प्लस OH का करके देखेंगे तो सेम इस तरीके का एक किलर इंटरमीडिएट बनेगा। इसको आप क्या बोल रहे थे अभी, इंट्रामोलिकुलर SN2 या फर्स्ट इनवर्जन, राइट। अब क्या होगा, जैसे Br निगेटिव आया वैसे ही COCH3 को मैं AC लिख देता हूं, OAC O निगेटिव, ये यहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, यहां पर इक्वल प्रोबेबिलिटी है भाई, इसमें भी उतना ही अटैक कर सकता है, इसमें भी, राइट। जब हमारे पास अगर कार्बोकेटाइन टर्सरी या सेकेंडरी वाला केस होगा, वो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ए वाले केस में OAC यहां से अटैक हुआ, CH3 ऐसे H ऐसे, तो ये खुलेगा कैसे, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर आ गया, राइट। तो बन गया PH और ये हो गया CH3
ये हो गया H। इसी प्रकार से सेकंड वाला केस OAC H ऐसे हो जाएगा, CH3 ऐसे हो जाएगा, राइट। ये बॉन्ड इस केस में कैसे घूमेगा, ये ऐसे खत्म, तो ये हो जाएगा PH H CH3, राइट। अब सिमिलर तरीके से पिछले बार मैंने क्या करा था, CH3 को एक प्लेन पे लाना चाहेंगे तो क्या होगा, इसको आप ऐसे करोगे, इसको सेम रखो, इसके थ्रू मैं बना रहा हूं PH CH3 H, CH3 को इधर लाओगे तो क्या होगा, OAC इधर जाएगा और H इधर जाएगा, राइट। सेम तरीके से यहां पर करो, CH3 को इधर लाओ, CH3 H OAC CH3 को मैं इधर ले गया, यहाँ लाया तो H इधर PH इधर, राइट। इससे फिशर बनाओ, CH3 के राइट हैंड साइड में H, लेफ्ट हैंड साइड में PH, CH3 के राइट हैंड साइड में OAC, एक कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड CH3 लेफ्ट हैंड साइड में H, CH3 के राइट हैंड साइड में PH, लेफ्ट हैंड साइड में H। अब मैंने आपको पहले दिखाया था, जब अब बैक जाके देखिए, ये और ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, सिमिलर है, अब जाके देखिएगा, ठीक है। अगर हम रिटेंशन की बात करें तो OTS की जगह OAC आ गया है, राइट। या सेम साइट PH और OTS थे तो प्रोडक्ट में भी सेम साइट PH और OTS है, राइट। आपको ये भी होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, ये तो था हमारा फिशर के थ्रू, अगर आपके एग्जाम में नॉर्मल ऐसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट दिया होगा तो तब का आप कैसे बनाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके पास फ्लाइंग वेज फॉर्मूला दिया है, उसके थ्रू आप कैसे इसको समझेंगे। सेम को मैं प्रूफ फ्लाइंग वेज के थ्रू करूंगा, आइए देखते हैं। हम लेते हैं इस तरीके का दूसरा एग्जांपल, OTS CH3, इसकी रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ, इसके भी रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आप सीधे हम क्या करते हैं, इसको प्लस बना देते हैं, इसको प्लस बना देते हैं, राइट। इंटरमीडिएट कैसा बन रहा है देखते हैं। इसने अटैक किया यहाँ, ये चला गया, इसने अटैक किया यहाँ, चला गया, तो हमारे पास CH3 CH3 यहाँ पर
CH3 CH3। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है। C2 सिमेट्री है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ये एक ही प्लेन पे है और इधर पे बाइसेक्ट करोगे तो ये इंटरमीडिएट क्या है? एक किरण इंटरमीडिएट है, ये जो है कायरल इंटरमीडिएट है, राइट। अब इसी को आप रोटेट कर दो, इसी को आप रोटेट कर दो तो आपके पास ऐसा भी बनेगा। CH3। तो अगर मैं इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, तो ये हमारे पास B A हो जाएगा, राइट। तो जो प्रोडक्ट जाएंगे, प्रोडक्ट अगर इसके थ्रू मतलब 50% चांस बी में अटैक करेगा, राइट। इसके थ्रू जाएंगे तो 50% ये 50% ये बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे अभी मैं बना रहा हूं। इस केस में क्या होगा भाई, दोनों में हमारे पास एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा जैसे पहले हम देख रहे थे। अब आप क्या करिएगा कि जो फ्लाइंग एज और उसको कंपैरिजन नहीं करना है क्योंकि आपको पता है फिशर और हम एक दूसरे को कन्वर्जन के अलग रूल हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूं। तो क्या करेंगे, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, उसके लिए सेपरेट मैं नोट्स भेज दूंगा या हमारे पास जो है अलग से उसका वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा, राइट। तो इसके थ्रू कैसे हो रहा है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब हमारे पास OAC निगेटिव अटैक करेगा, कहां पर? यहां पर या यहां पर। जब A पाथ से अटैक करेगा तो ये ऐसे खुल जाएगा, B पाथ से अटैक करेगा तो ये यहां फिर ऐसे ऐसे मूव कर जाएगा, राइट। इसी तरीके से आपका OAC इस पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट 50% इसके थ्रू जाएंगे, मतलब इसका इनएंशियोमर जैसे ये लोगे ना आप, एक्चुअली क्या होगा जब रिएक्टेंट होगे इसके थ्रू लोगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या कहां से आया? ये यहां से आया। जब आप ले रहे होगे ये वाला स्ट्रक्चर CH3 CH3 OTS वाला, इससे बनेगा ये, राइट। अब क्या होगा, अगर आपने इससे शुरू किया तो आपके पास 50% चांसेस इसके थ्रू जाने वाले होंगे, 50% इसके थ्रू जाने वाले होंगे प्रोडक्ट, राइट। अब क्या होगा, ये एक दूसरे के एक ही कंपाउंड तो है, राइट। इसको आप अगर घुमा दो तो एक ही कंपाउंड है ये, राइट। तो एक दूसरे के 50% मॉलिक्यूल तो बन रहे हैं लेकिन बन एक ही रहा है, समझ गए उसको। तो हो क्या रहा है, देखो रेसिमाइजेशन हो रहा है, कहने का मतलब है 50% ये 50% ये रेसिमाइजेशन। यहां पर सेम कंपाउंड बनेगा, कैसे बनेगा देखिए, A OAC यहां से अटैक हुआ तो ये हो गया CH3, ये हो गया PH, ये हो गया CH3, राइट। अगर इधर से अटैक किया OAC CH3 PH CH3, ये और ये एक ही कंपाउंड है एक्चुअली, राइट। अगर आप RS नोमेनक्लेचर के थ्रू इसको समझना चाहते हैं तो 1 2 3 जो हाइड्रोजन होगा वो बिलो द प्लेन होगा, राइट। 1 2 3 जाने पर 1 2 3 जाने पर क्या है, R आ रहा है, राइट। 1 2 3 4 R आ रहा है तो फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है तो R का R ही रहेगा। इसमें देखो इस वाले कंपाउंड में पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे, इसको दोगे, फिर सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फर्स्ट सेकंड R R R सेमी कंपाउंड है, राइट। ऐसे इसका निकाल लोगे तो ये दोनों सेमी कंपाउंड है, राइट। इसी तरीके से यहां पर बनाओगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे PH
ओ ए सी CH3 CH3 PH OAC CH3 CH3, राइट। इसी का एक प्रोडक्ट और बना सकते हो आप। ये OAC यहाँ किया मैंने, और OAC CH3 देन PH CH3, राइट। 50 है 50 है, और यहाँ पर भी इसका PH CH3 राइट। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अदर एग्जांपल्स को लेंगे जब हमारे पास बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड ही होगा। डबल बॉन्ड का ही इफेक्ट मैं देख रहा हूं अदर एग्जांपल के थ्रू। पहला है नॉर्मोलिन सिस्टम, यहां पर OTS है, यहां पर डबल बॉन्ड है। दूसरा एग्जांपल है यहां पर OTS है। अब देखा गया, अगर इसका सॉल्वोलिसिस रिएक्शन देखें COOCH3, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन क्या होती है भाई, जहां पर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, राइट। तो यहां पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इस केस में क्या है भाई, अभी हम देख क्या रहे थे, जब भी अटैकिंग जो है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट है और जो न्यूक्लियोफाइल है, उन दोनों में क्या है, एंटी रिलेशन हो रहा है। एंटी रिलेशन हो रहा है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो, ये और ये जो डबल बॉन्ड ये है, एक दूसरे के क्या है, एंटी रिलेशन में है। यहां पर सिन रिलेशन में है, एक साइड है, ठीक है। तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है 10⁴, तो इसके लिए 10⁻11 होता है। काफी फास्ट रिएक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि एंटी पोजिशन में, एंटी कोप्लेनर बोलते हैं इसको। अब क्या होगा, मैं कह रही ये यहां से फर्स्ट क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन, इंट्रामोलिकुलर SN2, और हमारे पास हो जाएगा प्लस चार्ज रेजोनेट करेगा। सेकंड में क्या होगा, OAC इधर से फिर से सेकंड SN2, इंटरमोलिकुलर SN2, और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा OAC डबल, राइट। इस केस में रिएक्शन तो होगा लेकिन बहुत स्लो होगा, राइट। इस तरीके की मैकेनिज्म नहीं जाएगी, और जो है एंटीमेरिक असिस्टेंट ना हो करके नॉर्मल असिस्टेंट होगा, यहां से अटैक करके, राइट। इसके बाद हम देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें किस तरीके से हमारे पास रिएक्शन जाएगा। पहला एग्जांपल है OTS OCO CH3, राइट। दूसरा है OTS OCO CH3। ये एक दूसरे के क्या है भाई,
ये जो है यहाँ पर पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक दूसरे के क्या है, एंटी को प्लेन है। ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन, यहाँ पर सेम प्लेन पे है। तो इसके थ्रू जो रिएक्शन जाएगा वो स्लो रिएक्शन जाएगा, और इसमें सीधे ही हमारे पास जो है रिटेंशन न होके बनेगा ट्रांस प्रोडक्ट। इसमें भी ट्रांस बनेगा। इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा किसके थ्रू, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के थ्रू। इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा किसके, बैक साइड अटैक, यहां से आएगा OAC, राइट, अबव द प्लेन आएगा, ये लीक कर जाएगा, राइट। नॉर्मल SN2 जो होता है इसमें NGP के थ्रू होगा। कैसे होगा इसको जानते हैं हम। इसका अगर मैं चेयर फॉर्म बनाऊं, O C डबल बॉन्ड O CH3, राइट, OTS। इसको हम रिंग फ्लिप कराएंगे। तो आपको पता है जब इक्विटोरियल पोजीशन में रहते हैं तो क्या होता है, डायएक्सियल जो है रिपल्सन कम होता है, तो ये स्टेबलाइज होगी। लेकिन जब रिएक्शन करनी होती है तो उस समय टेम्परेचर देते हो, तो टेम्परेचर देते हो तो ये बन सकता है, रिंग फ्लिप हो सकती है। रिंग फ्लिप होगी तो कैसे होगा, ये यहां से यहां आ जाएगा, O C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हो जाएगा इधर पे OTS, राइट। अब इस केस में क्या है भाई, इसका जो फील्ड होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, इसके लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, इसका पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। ये बैक साइड अटैक होगा, यहां से यहां अटैक करेगा, ये चला जाएगा, इसको मैं OH से, ये तो आपको पता ही है, राइट। तो क्या होगा, CH3 O डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसा, राइट। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस CH3, है, ये CH3। अब क्या होगा, ये प्लस जो है इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, राइट। अब आपके पास OAC आया, OAC निगेटिव, दो चांसेस हैं, या इधर अटैक करें या इधर अटैक करें, राइट, A B। जब A में अटैक करेगा, ये बिलो अबव द प्लेन है भाई, ठीक है, तो बिलो द प्लेन से आएगा, OAC, ऐसे अटैक करेगा, ये खुलेगा, तो यहां पर OAC हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे खुला, एक ही बात तो है, राइट। दूसरा, अगर B से आया तो OAC OAC, ये एक दूसरे के क्या है,
एनेंशियोमरिक पेयर है, तो कहने का मतलब 50% चांस इसके, 50% इसके, राइट। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आप देख ही पा रहे हैं, OTS OAC ये और ये एक स्ट्रक्चर। इस केस में ऐसा होगा नहीं। इस केस में क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या होगा, एक तो ये एंटी जो है मतलब एक ही प्लेन में है, तो इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा। अगर यहीं पे आप दिखाना चाहते हो O C डबल बॉन्ड O CH3, राइट, तो ये है ऐसा। इसमें और इसमें सिस पोजीशन बनानी है तो ऐसे तो होगा भाई। यहाँ पर क्या होगा OTS। अब इसका आप रिंग फ्लिप भी कराओगे तो कोप्लेनर आएगा क्या, नहीं आएगा, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इसलिए जो है एंटी कोप्लेनर आएगा ही नहीं, तो इस केस में क्या होगा, इस तरीके से अटैक होगा, ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड, इफेक्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इफेक्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, राइट, और पार्टिसिपेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एज नेबरिंग ग्रुप N। इसके लिए नॉर्बोलिन सिस्टम का हम एग्जांपल ले रहे हैं। OTS है, राइट। इसकी रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O OH के साथ। तो पहले क्या होगा स्टेप में, इसको अब बार बार मैं नहीं बता रहा हूं, यहाँ पर प्लस बनेगा, इसके बाद ये अटैक करेगा इस तरीके से, और हमारे पास बनेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ये ऐसे होगा। तो इधर इसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रिज्ड है, कार्बोकेटाइन बनाना आसान नहीं है, लेकिन जब हमारे पास इस तरीके का रिएक्शन होता है तो पॉसिबल है, राइट। तो इसको इसीलिए हम ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के थ्रू बनेगा। कैसे बनेगा इसको जानते हैं। इसको मैं 1 बोल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो इसके हिसाब से क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूं 5 मतलब 7 वाले को इधर ले आता हूं और 5 वाले को ब्रिज है, मतलब एक इसको समझाने के लिए मैं अभी आपके समझ में आ जाएगा। इसको मैंने 1 लिख दिया, राइट, 2 3 4, 4 के साथ क्या जुड़ा है भाई 7, 4 के साथ 7, 7 के साथ 1, राइट। अब क्या किया, 4 के साथ 5 और 6 जुड़ा है, तो इसको ऐसे ले आता हूं, ये हो गया, राइट। इसके लिए ये डॉटेड किससे जुड़ा हुआ है, सेकंड से, और 6 पोजीशन सेकंड से जुड़ी हुई है, और फर्स्ट से, राइट। 6 पोजीशन ये हो गया 5, ये हो गया 6 पोजीशन फर्स्ट के साथ जुड़ी है, 6 पोजीशन सेकंड के साथ जुड़ी है, ऐसा ही तो है, और 5 के साथ ये हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, ये जब बना तो OAC 2 तरीके से अटैक कर सकता है, आइदर यहां अटैक करें या यहां अटैक करें, A B। ए के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा उसको देखते हैं। ए जब अटैक होगा, पहले आप इसको सिंपली भाई इसको सीखना मतलब
टफ लगता है लेकिन इजी है, आप इसको समझिए। तो क्या करेंगे, जब ए यहां से ऐसे हो रहा है तो 1 2 3 4 5, जब यहां से अटैक होगा तो ये भाई इधर जुड़ जाएगा, राइट, इधर जुड़ जाएगा 6 2, और यहां पर क्या है 7 है, ये हो गया। बी के केस में क्या होगा, ये 5 मेंबर रिंग फिर से बना देते हैं, 1 2 3 4 7, यहां से 5, ये ऐसे जुड़ जाएगा, राइट, ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड इधर से अटैक कर रहा है तो ये ऐसे, राइट। तो कैसे होगा, इस केस में क्या करो आप, अब यहां पर इस केस में ए इधर पे ओएसी जोड़ दो, यहां पर ओएसी जोड़ दो, इसको खोल के लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई, सेकंड थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ को मिला के 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे यहां लिख देता हूं इतना, राइट, 5 मेंबर रिंग को इतना लिख देते हैं। इसके बाद 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, देखो ये 4th पोजीशन है, ये 3rd पोजीशन है, ये 2nd पोजीशन है, ये 6th, ये है 6th पोजीशन, राइट। अगर आप देखो तो 4th मुझे जोड़ना है 4th से 7th को, 7th को इस तरीके से, राइट। तो 4th का 7th के साथ जुड़ गया, 7th 1st के साथ जुड़ गया, ऐसे हो गया। और एक कौन सा नंबर रहा है, 1 2 3 4 5 रहा है, ये 5 है, राइट। इस केस में ओएसी कहां जुड़ा हुआ है, यहां पर, हो गया। देन यहां पर क्या करो, 6 मेंबर रिंग है तो 6 मेंबर रिंग को इसको ओपन कर दो, ओपन करोगे तो यहां पर ऐसा, इसको फिर ऐसे जोड़ दो, राइट। ओएसी कहां जुड़ा हुआ है, यहां जुड़ा हुआ है, राइट। एक ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा, जब आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के थ्रू मैकेनिज्म जाएगी। होप आपको जो है मैंने कोशिश करी है मैक्सिमम समझ में आ जाए। इसके बाद अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, एनजीपी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है क्वेश्चन पूछने की, SN1 SN2 से कम आता है। तो ये जो एनजीपी है काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल फिर से कराने वाला हूं। मैंने SN1 SN2 और एनजीपी पूरा बता दिए हैं। इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन उठाऊंगा, उन क्वेश्चन का जो है कैसे सॉल्व करना है वो ट्रिक्स बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।